गुड इवनिंग। आज कक्षा 9th के रेखा और कोण चैप्टर से संबंधित 6.2 प्रश्नावली से कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD है तो सबसे पहले x और y का पहले वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस रेखा पे ये 50 अंश और प्लस x अंश का योग 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक रेखा के एक तरफ बने कोण 180 अंश का होता है। तो यहाँ से चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि 50 अंश और प्लस x बराबर 180 अंश, किसके कारण? रैखिक युग्म के कारण ये 180 के दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। x बराबर 180 माइनस 50 अंश, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 130 अंश आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 130 अंश आ जाएगा। इस प्रकार अब आगे देखेंगे कि इस y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां से ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू यहां से ज्ञात कर सकते हैं, कोण y बराबर 130 अंश। y का मान भी कितना होगा? 130 अंश के बराबर होगा। किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये क्या होगा? y भी 130 के बराबर होगा। देख सकते हैं कि x और y का मान आपस में क्या है? बराबर है। तो अतः चूंकि इसलिए x बराबर y, जब x और y आपस में बराबर है और ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। देखिए यहाँ से x और y, जब कोई दो एकांतर कोण क्या आपस में बराबर होते हैं, तो वो दोनों रेखाएं दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और उनके द्वारा एकांतर कोण जब बराबर होते हैं, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। यहां से लिख सकते हैं x तथा y एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। अतः कह सकते हैं, अतः AB पैरेलल CD AB और CD एक दूसरे के समांतर होगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण बराबर होने के वजह से उस दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती है। दूसरा प्रश्न है, देखेंगे ध्यान से। इसमें आकृति 6.29 में AB पैरेलल CD के समांतर है। उसके बाद CD EF के समांतर है। ये ABCD के समांतर और CD EF के समांतर है। जब समांतर होती है किन्हीं दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा काटने के उपरांत अंतः संगत कोणों का योग 180 के बराबर होता है और एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से देख सकते हैं कि कोण x, जब ये एक दूसरे का, जैसे मान लीजिए अगर ये रेखा इससे समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो AB EF के समांतर होगा। जब AB EF के समांतर होगा, तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये कोण x और कोण z एकांतर कोण के कारण, ठीक है, एकांतर कोण के कारण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो x का वैल्यू z का वैल्यू आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से सबसे पहले कुछ बातें इसमें लिखी हुई है और ज्ञात है, वो यहां से लिख लेंगे। हल में दिया है या ज्ञात है? दिया है। क्या दिया है? देखेंगे AB पैरेलल CD और क्या है? CD पैरेलल EF। तो यहां से आप कह सकते हैं कि यदि कोई
दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है, तो तीसरी और पहली रेखा भी एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। तो क्या हो जाएगा, यहां से ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी ई एफ के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और क्या ज्ञात है, वाई संबंध है जेड बराबर 3 संबंध है 7, ये ज्ञात है। और क्या ज्ञात करना है, यहाँ से इंप्लाई करके आप कह सकते हैं, मान सकते हैं, यहाँ से y बराबर 3x हो जाएगा। अनुपातिक वैल्यू को एक नियतांक मान लेते हैं, x मान लीजिए चाहे 3a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 3a, और उसके बाद यहाँ पे z का मान हो जाएगा 7a, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले y और z के बारे में देखते हैं। y और z क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो y का वैल्यू आएगा वही z का वैल्यू आएगा। तो आगे सूखी करके लिखेंगे, यहां से ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, x का मान, किसका मान, x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ से x प्लस वाई एक ए बी सी डी के समांतर है, तो अंतः एकांतर कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अंतः एकांतर कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि चूंकि x कोण x प्लस वाई बराबर 180 अंश, क्या यहाँ लिखेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है, सी डी है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संगत कोण, मतलब संगत कोण, x और y अंतः संगत कोण, और संगत कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, संगत कोण। यहां से अब x प्लस वाई बराबर 180, इसको चाहें तो आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद यहां देखेंगे कि x और y, x और z आपस में क्या होगा, बराबर होगा, x और z आपस में बराबर होगा, तो x बराबर z, ठीक है। किसके कारण, ए बी पैरेलल ई एफ, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, ये एकांतर कोण के कारण आपस में बराबर होगा। यहां से देख सकते हैं कि x और z का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, एकांतर कोण के कारण, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 से x का मान रखने पर, x का मान तो ज्ञात करना है, यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू इसमें तो रखना नहीं है, तो यहां से x प्लस वाई 180 अंश के बराबर हो गया, और x और z आपस में क्या है, बराबर है। और इसका अनुपातिक वैल्यू देख सकते हैं कि y और z का वैल्यू कितना दिया है, y और z का वैल्यू। तो यहां से सबसे पहले इसमें मान रखेंगे, ठीक है। तो मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, z यहाँ आ जाएगा, z प्लस वाई बराबर 180 अंश। यहाँ से z और y का वैल्यू यहाँ से माना गया है, इसको z का वैल्यू 7a रख लेंगे, और प्लस y का वैल्यू 3a हो जाएगा, बराबर 180 अंश, ठीक है। 7 3 10a हो जाएगा, 10a बराबर 180 अंश। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 18 अंश। a का मान कितना आ गया, 18 अंश। तो यहाँ से देख सकते हैं कि y का वैल्यू, ठीक है, y बराबर हो जाएगा, y बराबर 3a, अर्थात 3 गुणे 18, 18 त्रिकी 54 अंश। y का मान कितना आ गया, 54 अंश।
उसी प्रकार z बराबर हो जाएगा, z बराबर क्या है 7a, तो 7 गुणे 18, 18 सत्ते 18 तिरिकी 54, 7 बटे 56, 7 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5 और 7 का 7, 7 5 12, 126 अंश आ गया। कितने अंश आ गया 126 अंश। y का मान 54 अंश आ गया, z का मान 126 अंश। और आप देख सकते हैं कि z और z का मान, आप क्या करिए z का मान समीकरण 2 में रख लीजिए, z का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो ये दोनों x और z का वैल्यू जब आपस में बराबर है तो x बराबर कितना हो जाएगा 126 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।